आंसर नहीं है। देखिए तो 62 नंबर सवाल है आपके सामने, ठीक है। और कह रहा है कि ये यहाँ है, ऐसे सवाल है, 62 नंबर है, ठीक है, 2021 के, ठीक है, प्रथम पाली, फर्स्ट पाली, पाली है, पाली, फर्स्ट पाली। सवाल है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो मूल बराबर हो तो c का मान बताना है। अगर मूल बराबर है तो c का मान बताना है। तो इसका मान पूछ रहा है बाबू, मूल बराबर है तो यानी कि d बराबर 0 आपको मानना पड़ेगा, d बराबर 0 मानना पड़ेगा। चलिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, चलिए इधर आ जाएगा। तो b² क्या हो जाएगा, बराबर 4ac। आपको c का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो c बराबर हो जाएगा, गुना में आता है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो b² बटा 4a, सी का मान निकल गया। ऑप्शन देख लो, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब सवाल आपके लिए लेते हैं, कितना नंबर आपके लिए सवाल ले लेते हैं आपसे 63 नंबर। y अक्ष का आरेख, y बराबर 10 है तो आलेख पर आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y का मान अगर 10 है, y का मान 10 है, देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 63 है बाबू, यहाँ देखो सवाल नंबर कती है 63 है, सवाल नंबर आपका 63 है और y इक्वल टू कह रहा है 10 है। तो आपका ग्राफ कैसा होगा, रेखा कैसा होगा, रेखा कैसा होगा। तो देखो ये चीजें देख लो, ये हमारा इसी लाइन पे होगा कहीं, और x अक्ष पे y का मान 0, y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो इसी लाइन पे होगा। तो हमारा कथी हो गया बाबू, सरल रेखा हो गया कि नहीं हो गया, तो सरल रेखा हो जाएगा। देख लीजिए क्या है आंसर इसका। तो y अक्ष के समानांतर तो नहीं होगा, हाँ ठीक है, y अक्ष के समानांतर हो जाएगा, आंसर बी। देख लीजिए है नहीं, इसका आंसर सी दिया होगा। क्या आंसर क्या दिया है, सी दिया है आंसर, देखो ए, तिरसठ के ए। चलिए तो देखिए अभी जो y अक्ष पे जो मान है ना जी, y अक्ष पे जो अगर मान दिया होता है, y अक्ष पर x का एक समानांतर होता है, ठीक है, इसीलिए कह रहा है x के समानांतर होगा, ठीक है, ये इसके समानांतर चला जाएगा, ठीक है, ये इसके क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। जब यहाँ पे मान इसके 0 हो जाएगा तो ये कहाँ आ जाएंगे, यहीं पर आ जाएगा, y पर आ जाएगा, इसलिए y के x के समानांतर हो जाएगा। और जब यहाँ ये इसका y का मान इस पे आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये y के x किसके समानांतर हो जाएगा, y, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो अब दूसरा सवाल देखते हैं, नंबर 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय पद है तृतीय चतुर्थांश में से। चलो भाई तृतीय के लिए माइनस माइनस होना चाहिए, माइनस माइनस होना चाहिए, तो देख लो उसमें माइनस माइनस कौन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तृतीय के लिए बाबू क्या होना चाहिए, माइनस माइनस होना चाहिए, तृतीय के लिए क्या होना चाहिए, माइनस माइनस होना चाहिए। और इसके विस्तृत मूल देख लीजिए, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश और प्रथम चतुर्थांश के लिए कुछ मूल से है, यहाँ पे देख लीजिए। ये रिवीजन हो जा रहा है आपका, इसके बाद फिर आपको नहीं मिलेगा मौका, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे मिल रहा है आपको, ऑफर है, ऑफर है बाबू, ऑफर है, प्लस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, कोई दिक्कत, और माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, और ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये फोर्थ चतुर्थांश है, याद रहेगा। तो ऐसे अगर रहता है
अगर जैसे तृतीय चतुर्थांश का तो उसमें देखिएगा दोनों संख्या में माइनस होगा। जैसे इस संख्या क्या हो जाएगा तो -3 -6 हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर ये कहता है तो मान लीजिए ये कहता है तो ये 3 हो सकता है और -6 हो सकता है। आगे प्लस हो गया, माइनस पीछे माइनस हो गया कि नहीं हो गया। आगे देख, उसके बाद देखो ये 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसमें एक को माइनस दिखाई दे रहा है नहीं, तो प्लस हो गया, प्रथम चतुर्थांश हो गया। और यहाँ अगर माइनस आगे है तो -3 हो सकता है, ये 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता। हो सकता है ना जी। तो आगे आपको देखना है क्या है, अगर आगे माइनस द्वितीया, ठीक है, दोनों में माइनस तृतीया, पाछे माइनस चतुर्थ, और कोनो में माइनस नहीं तो प्रथम। क्लियर। आगे माइनस द्वितीया, दोनों में माइनस तृतीया, पीछे माइनस चतुर्थ, और कोनो माइनस नहीं तो प्रथम। कति हो गया प्रथम। आगे माइनस द्वितीया, पीछे माइनस चतुर्थ, पीछे माइनस चतुर्थ, और दोनों में माइनस तृतीया, और कोनो में माइनस नहीं प्रथम। आगे माइनस द्वितीया, पीछे माइनस चतुर्थ, और दोनों में माइनस, और दोनों में ना प्रथम। क्लियर। चल तो ये बात लौट लीजिए, क्वेश्चन कन्फर्म क्वेश्चन है, और एग्जाम में सबसे पहले यही खोजिएगा इसको। कहाँ है प्रथम द्वितीय तृतीय, कहाँ बाड़े है कि नहीं। हाँ, इसको खोजिए। जब तक नहीं खोजिएगा ना जी तब तक सवाल नहीं बनेगा। और है नहीं सवाल निकाल फाड़ है भांग दे जति भांगे। हाँ आइए देखिए बाबू, सवाल देखिए, सवाल में जो दम नहीं रहता है इस तरह के सवाल जब आता है तो। चलिए बाबू, अब कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, समानांतर श्रेणी के प्रथम पद ए, सर्वांतर डी, तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n पदों का योगफल निकालने के लिए सूत्र तो जानते ही है ना जी। SN बराबर फॉर्मूला लगाइए ना जी, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू, मान लीजिए कहाँ है SN निकाला जाता है योगफल। योगफल को कभी कहते हैं SN, योगफल को SN कहते हैं। और ठीक है, ये नवा पद पूछता तो उसको AN कहते हैं। ये नवा पद के लिए, कौन पद के लिए, ये नवा पद के लिए AN कहते हैं। तो A प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे मारते हैं। क्लियर। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला तो याद रखिएगा, ये नवा पद निकालने के लिए, आई योगफल निकालने के लिए। क्लियर। चल वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, है कि ना। आप सबको बताइए जो नहीं आ रहे हैं उनको। चलिए अब है 66 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है, दे रखा है बाबू 2 दे रखा है, 7 दे रखा है, 12 दे रखा है, ये ना है जी। और कितना है, और पूछ दिया कितना, 10वां पद। कौन पद, 10वां पद। वाह लगे है, वाह 10वां, वाह। ठीक है, तो 10वां पूछ रहा है तो AN पूछ दिया। ठीक है, AN के बराबर कितना होगा। तो A बराबर तो पहले 2 में से घटा ले, D बराबर 7 - 2 बराबर कितना आ गया 5। IN बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, N बराबर कितना हो गया 10। वाह जिसमें लगा है वो N हो गया, वाह जिसमें लगा है कथी हो गया N हो गया। अब N बराबर निकालना लीजिए तो A प्लस n-1 इंटू डी। अभी फॉर्मूला ये लिखे हैं जस्ट लाइक डू। में है n के मान 10 और 1 और घट के आया कितना 5 आया था। चलिए तो 2 गुने 9 गुने 5, 9 × 5 = 45 और 45 गो और 2 गो बगो 47 गो। ऐसे ऑब्जेक्टिव सोल्व करिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, एकदम VIP है। ट्रिक कुछ नहीं, ट्रिक लगाइएगा, ट्रिक भूल जाइएगा, लेकिन है विधि भूलिएगा कभी नहीं भूलिएगा। ये पर्सनल विधि है कि नहीं। अब सवाल आपका कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का दिया हुआ है 14, 9, 5, 1, 6, ऐसे घट के पहुंच रहा है nवां पद तक। तो nवां पद ज्ञात करिए। कौन पद, nवां पद ज्ञात करिए। हमारा तो ना बुझाता nवां पद क्या होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आए ना तो उसको क्या करिए, टाटा बाय बाय।
चलिए, तो कोई बात नहीं है बाबू, देख लीजिए। अगर बनाना चाहते हैं तो 67 नंबर सवाल को, तो देखिए यहाँ पे ए बराबर 14 हो गया और डी बराबर हो गया -9 9 माइनस 14, तो डी बराबर 9 5 14 होता है, तो -5 आ गया। डी बराबर कितना आ गया? -5। एन पर पूछना चाहते हैं ना, तो फॉर्मूली लगाना है ए प्लस एन माइनस फॉर्मूली लगा लीजिएगा। ये ए का मान कितना है? 14। एन का मान कितना है? नहीं पता है, छोड़ दीजिए ना। अरे -5 है। चलिए, अब तो गुना करना पड़ेगा। अब तो 5n हो गया माइनस अब प्लस 5, 14 को 5 को 19। देख लीजिए बाप, ठीक है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब। चलिए, अब सवालात है यहाँ पे 68 नंबर, ठीक है। 10 पदों का योग पूछा है, तो कोई बात नहीं है, तो सवाल आसान है। 10 पदों का योग पूछा है तो आसानी से हल हो सकते हैं। और ये सवाल ऊपर के ही सवाल से हैं, ऊपर के ही सवाल है। और ये 10वां पद ऊपर कितना निकाल के लाए थे रे? अरे ऑप्शन में 66 का ऑप्शन कितना 10वां पद लाए थे? 47 लाए थे। हाँ, तो वहीं से ये सवाल हल कर लीजिए। 47, एन का मान कितना आ गया? 47। कितना आ गया? 47। ए का मान कितना आ गया? 2। एन का मान हो गया 10। अब कहाँ हल करना है जी? एस एन बराबर फॉर्मूला n/2 ए प्लस एन फॉर्मूला। सवाल ऊपर नीचे देखत रहा, वही में से सवाल दे रखा। 2 + 47 आई 5, 7 × 2 = 9 × 49 गो, आगू ने 5 गो, 9 × 5 = 45 के 5 और 4 × 5 = 20 और 4 = 24। ये सवाल ऊपरे से था, ऊपरे के सवाल को यहाँ योग वहाँ एनवा पूछा था, यहाँ योग पूछ लिया। तो हमू का लेना बानी कि उनका ढोवत रहे, फिर निकाल और बनाए, उनके काम हमू को ले, है कि ना। चलिए, ये सवाल हो गया। दिमाग लगाना था इस सवाल में। ऊपर के सवाल था 66 सवाल का योग पूछ लिया था। अब आप 68 हो गया, अब 69 कह रहा है, तो ये फॉर्मूला से ही है सवाल। ये फॉर्मूला से ही है सवाल। फॉर्मूला से ये सवाल इसलिए है, फॉर्मूला से हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए इसका पूछ रहा है, यहाँ दिया है, देखिए α(x² + bx + c = 0। इसके x का मान पूछा है, तो सूत्र सही होता है b + √b² - 4ac/2a। ये सूत्र सही है। कभी कभी इसका सूत्र x बराबर दे देता है -b + √b/2a। तो घबराना नहीं है बाबू, यही सवाल दोनों होता है, ये दोनों ही एक ही जैसा है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है 70 नंबर सवाल में, ये सवाल आप देख लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपके क्वेश्चन आंसर से है, क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव से, जिसको सूत्र याद है ये सवाल बना सकता है। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है b + √b² - 4ac/2a, या x बराबर हो जाता है -b + √d/2a। ठीक है, याद रखोगे इस सवाल को। और इस सवाल में कोई दम नहीं होता है, ये सूत्र याद रखा करिए। सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सूत्र के लिए पिटाना ये उचित बात नहीं है बाबू। सूत्र आपके एग्जाम में सूत्र से ही 20 से 25 ऐसे सवाल होंगे जो सूत्र नहीं होंगे। 100 में ऐसे 20 से 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे जो सूत्र केवल होंगे, इसलिए सूत्र याद कर लीजिए। ठीक है, मैं एक सूत्र का अलग से वीडियो बना दूंगा, सब देखते रहिएगा। ठीक है, एक सूत्र का मैं 20 मिनट का वीडियो अलग से बना दूंगा, सब देखते रहिएगा, रिवीजन करवा देंगे हम। ठीक है, एक दिन सूत्र का 20 मिनट का वीडियो बना देंगे, पूरा सूत्र उसमें रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री से लेकर हर चीज का सूत्र रहेगा उसमें। ठीक है, आपको सूत्र का वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखते रहिए। चलिए, अब आ जाइए का नंबर 70 नंबर सवाल है। 70 नंबर सवाल में जो देखिए बाबू, 70 नंबर सवाल कहता क्या है, देखिए बताते हैं। 70 नंबर सवाल कह रहा है
कि यहाँ पे 9 है 3 है, 9 है 3 है, और एक में दूसरा को डी का दूसरा मान दिया है 15 है और 11, यही ना है जी। तो इसके कथी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, ये दोनों के बीच में कितना दूरी है। तो कोई बात नहीं है बाबू, 15 में से 9 गया कै गो, 6 के स्क्वायर, और 11 में से 3 गया कै गो बचता है, 8 के स्क्वायर, रूट डाल दीजिए। 36 गो, अच्छा 36 गो 64 गो 100 गो 10 के स्क्वायर होता है बाबू, आई 10 का आंसर हो जाता है। इतना आसान हो गया, इतना आसानी से बनेगा जी, इजते चल जाएगा हिसाब का, इतना आसानी से बनता है। 15 में से 6 गया, 9 गया, 6 बचा, इसका स्क्वायर। अब 15 में 11 में 11 में से 3 गया, 8, 8 का स्क्वायर, 8 नहीं 64, 6 1 36 जोड़ेंगे 100, या 100 का स्क्वायर 10, 10 को रहेगा रूट से बाहर, आंसर हमारा दूरी से। क्लियर? बात समझ में नहीं आया का? नहीं आया? नहीं आया तो विधि से देखिए, नहीं आया तो विधि से देखिए, टरिक था, टरिक था, और नहीं आया तो विधि से देखिए ना, सूत्र से। आपका सूत्र जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो ये आसान विधि में आपको बता दिया था, इसलिए देख लीजिए ही हुआ है। 15 है 9 है, तो 15 माइनस 2 9 का स्क्वायर, आप प्लस है 11 है 9 3 है, तो 11 माइनस 3 का स्क्वायर, कमवा उहे करना है, 6 आएगा स्क्वायर, 8 आएगा स्क्वायर, ना समझ में आया का जी, 36 आया। आप प्लस कितना 64 जोड़ दिए 100, 10 के स्क्वायर, रूट से गया बाहर 10। इतना सुंदर से बोलेगा हिसाब है, देखिए तो भाई ये है मात्र 10 सेकंड में सोल्व करने वाला, हई है 1 मिनट में सोल्व करे वाला। तो 10 सेकंड की 1 मिनट प्रैक्टिस रहे तो 10 सेकंड काफी है, प्रैक्टिस रहे तो 10 सेकंड काफी है। इसलिए वीडियो को देखते रहिए, पोस्ट मत करिए, भगाइए मत, देख के पूरा भगाइए, है कि नहीं? क्या पता कौन सवाल में कितना अच्छा बात मिल जाए। चलिए देखिए बाबू, अब दिया है tan बराबर 4/3 दिया है, तो पूछ दिया sin a प्लस cos a बराबर क्या होगा। तो देख लीजिए, बहुत आसान सवाल है, इसको और आसान में कर देता हूं, आपको देखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, ठीक है? बात देखिए, वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे हम किए हैं। बार बार देखिएगा, रिवाइज हो जाएगा आपको। ऐसे दूरी सूत्र वाला सवाल, मिनटों का सवाल सेकंडों में हल करिएगा आप, है कि नहीं? इसीलिए 10 सेकंड 20 सेकंड आपको लगाया जाता है। इस तरह का सवाल आपको 10 से 20 मिनट लगे, 10 सेकंड से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए बाबू, दिए रखा है tan बराबर, tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, 4/3, यही ना है जी, हैं? अब पूछ दिया कथी, sin थीटा प्लस cos थीटा। देखो, वीडियो नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, वीडियो देखो, इसको भी बहुत बढ़िया से देखो। एक समझ लो कि काम सूत्री है, ये क्या है, आपका काम सूत्र है, इसको आप अपने रूटीन में शामिल कर लो कि मुझे उतना देर देखना है, ठीक है? इसको मुझे उतना देर देखना है। चलो अब है सवाल को देखो बाबू, ये सवाल को देखो, कितना मस्त सवाल है, देखो ना। ये दिया है tan बराबर दिया है 4/5, आपने पढ़ा है इसको b, इसको p पढ़ा, इसको b पढ़ा है, तो 4 3 5 होता है जी, 4 3 5 4 3 5 होता है कि नहीं होता है? नहीं समझ में आया, देखिए ना मर्दे, 4 3 5 होता है। h बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है? तो 9 और 16 25 और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो गया था 5 आया, तो 9 3 4 5 होता है, याद रखिएगा ये बात को, ठीक है? हाई पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो इसका क्या कर दीजिए बाबू, इसका p/h लिख दीजिए, आप प्लस इसका क्या लिख दीजिए, b/h लिख दीजिए बाबू। आप हाई देखो, हाई देखो, हाई देखा बाबू, हेकरा के कुछ नहीं करे के, 4 गो 3 गो 7 गो 5 गो, देख लो ना है का, कितना गो ना समझ में हल, नहीं समझ में आया का, नहीं आया का? देखो 3 गो 4 गो 7 गो 5 गो तो है ले बा, ना समझ में आया तो हिवा देख, ना समझ में आया तो हिवा देख, 4 कितना 5, आ देख 3 कितना 5, लघुत्तम लेवे तो 5 नु आई, आ 4 गो 3 गो 7 गो, ये बात के हमें
घुमा देनी है तो जल्दी 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए हो गया, 3 मिनट का 1 मिनट के लिए हो गया। चलिए ठीक है, देखिए अब सुन लीजिए बाबू, अब सुनिए, अब सवाल आते हैं यहाँ पे, ये सुनिए, ये सवाल तो गजब का सवाल सेट किया है। सवाल तो सवाल है, सवाल के अंदर जवाब होता है। चलिए सवाल तो सवाल है, सवाल के अंदर जवाब है। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन और है कोसेक थीटा माइनस कथी कॉट थीटा एक कथी बता होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत हो सकता है आपको? कुछ नहीं दिक्कत है, करिए ना, करिए करिए करिए। क्या मस्त मस्त सवाल है बाबू, देख लो मस्त सवाल है। इसमें देखो ये आपके जानते हैं कथी है बाबू, ये आपके एगो 5 नंबर सवाल देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के 8.4 के 5 नंबर सवाल के 1 नंबर सवाल है, उसका ही 1 नंबर सवाल का आंसर है। तो जवाब हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पता है कैसे? अब इसको सिद्ध करेगा, बहुत लंबा चला जाएगा। देखो बताते हैं कैसे करना है। चलो इसका ये रट लो, ये रटना हुआ सवाल है बाबू, आपके हिसाब बनाए हुए हो, बहुत बार बनाए हुए हो। इसी सवाल को पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, सीधे आपको आंसर मार देना है देख के। देखो यहाँ बराबर में दिया रहता है, ठीक है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/sin थीटा और माइनस cos थीटा बटा sin थीटा स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस साइन cos थीटा हो जाएगा, और इस तरह से, और ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका माइनस साइन cos का हो गया cos थीटा अब माइनस 1 माइनस cos थीटा, अब बाटा हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर कर लो, ठीक है। और तो 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, तो खत्म। देखो बच गया 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। तो ये था, वहां पे सवाल दिया हुआ है। पहले 2 नंबर में पूछता था, अब ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया 1 नंबर में, ठीक है। तो आप जो किताब में दे रखा है उसको रट लीजिए, यहाँ पे दे रखा रहता है हिसाब में, किताब में दे रखा है 8.4 के 5 नंबर सवाल, देखिए एकदम सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए सवाल, देखिए 73 नंबर सवाल हो चुका नहीं, 73 नंबर तो बनानी ही है। तो चलिए देखिए यहां होगा सवाल, इसमें तो कोई मार लो, तो डी नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर थीटा बटा पाई आर, थीटा बटा 307 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। आई कथी को चाप का लंबाई पूछ रही थे, तो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी। क्या है, चाप की लंबाई होता कथी है, थीटा बटा 360 और 2 पाई आर, काट दिला तो हो जाए थीटा बटा 180 पाई आर। ये पूछ सकले है, ये पूछ सकले ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात को। तो क्या हो जाएगा, और इसका बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल देखिए अगला, अब देखिए उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए, ये तो उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, देख लीजिए बाबू। हाई देखिए सवाल में है, सवाल है ऐसा सवाल के दम है, देखो तो पहले सेक, देखिए बाबू 76 नंबर सवाल है ये, 11 सेक 11 बटा है कोसेक 79, कितना 79। अब है देखो ना 11 गो और 79 गो, 90 गो ना होखल ना पड़े हो, तो 90 गो होखल तो ई घट गेलै, एक ना हो गेलै, उड़ गेलै, ठीक है। चलो ऐसा कोई सवाल हो ना तो सीधा काट के कथी लिख देना है, ससुर का सुनाई के नहीं, कितना एक, सुनना नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन का देखिए 75 नंबर सवाल है, अब पहिए का चक्कर है बाबू,
अब चक्कर में तो पड़ गई हमने। अब कहता है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक 76 सेंटीमीटर दूरी तय करने के लिए उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो एक चक्कर निकाल लेते हैं, एक चक्कर निकाल लेते हैं, है कि नहीं। सवाल का जो सवाल है ना, एक चक्कर निकालने में क्या दिक्कत है। तो जब कोई भी पहिया एक बार जब घूमता है ना जी, दुनिया में याद रखिए कोई भी पहिया चक्का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चक्का गोल का चक्का होना चाहिए और एक बार घूमता है तो वो 2 पाई आर तय करता है। कितना तय करता है, कितना, हाँ कितना तय करता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर चलता है ना। चलिए तो 2 पाई आर तय करता है। तो देखिए बाबू 2 गुने 22/7 आ गुना कितना 20। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो चलिए कटेगा तो है नहीं। 44 44 दूना 88, 880/7। अब हमारा टोटल दूरी दे लेगा कितना 176, ये ना है। आ किलोमीटर की मीटर, मीटर में है। आई कती है सेंटीमीटर में है ना। तो 100 से भाग दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। 100 से भागा दे सकते हैं, कोई दिक्कत तो फिर है गया, ठीक है। तो चलिए इसका ऊपर अब चलिए अब 100 कितना है बाबू 176 है 76। अब गुने ऊपर 7 चल जाता है, 10 ऊपर आ जाता है, 10 ऊपर चल जाता है। अब बच गया कितना 88। ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला कथी है जितना नीचे वाला है ऊपर चल जाएगा। चलिए अब भाई क्या मरतबे कटी है, इतना मतलब देर ले काटल जाए। चलो 11 से कटी चल 2 मरतबे काटा तानी बूढ़ा नहीं कितना बनल है। देख आई कितना बा 8 दूना 16 आई कितना भेल फिर 16 भल लू 8 दूना 16, ठीक है। तो 2 से काट 2 मरतबे कट गए 88 दूना, ठीक है। आज चलो अब गुना कल तो 7 दूना 14 140, 140 चक्कर लगाएगा वो आधा को आपको आधा, ठीक है। ऐसा नहीं है का माकिन अभी ना माकिन चलिए देखिए सवाल देखिए। अब है 76 का नंबर 76 नंबर सवाल है और कहा तो शंकु के ऊंचाई देले है त्रिज्या देले तो है तो है तेरी क्या पूछ देली पाई आर स्क्वायर, ठीक है। शंकु के ऊंचाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु के त्रिज्या क्षेत्रफल कते हो गले रे आयतन तो ऊपर ना हो गए कैसा लइका भाई। शंकु के क्षेत्रफल अब कथी पाई आर एल। बेलन के क्षेत्रफल सब रिवीजन कर सब। बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। आ बेलन के आयतन, बेलन का आयतन सब रिवीजन कर सब कत होता है पाई आर स्क्वायर एच। आ गोला के आयतन, गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यू, ठीक बा। और गोला के क्षेत्रफल, गोला के क्षेत्रफल तो कते बोले 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और दो गोला के आयतन 2/3 पाई आर क्यू। और दो गोला के क्षेत्रफल, और दो गोला के क्षेत्रफल कितना 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण गोला के और संपूर्ण अर्धगोला के क्षेत्रफल, संपूर्ण अर्धगोला के क्षेत्रफल, संपूर्ण अर्धगोला के क्षेत्रफल कथी हो गले 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दिमाग पर रखिए, रिवीजन हो गया। चलिए सवाल आते हैं। चलिए अब का नंबर 77 नंबर, ठीक है। चलिए बाबू देखिए आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। 77 नंबर सवाल है। अभी बेलन का क्षेत्रफल लिखे थे, अब बेलन के कथी पूछ रहा है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पूछ रहा है। कथी पूछ रहा है बाबू, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो व्यास दिया है, यहाँ पे व्यास दिया है 88, कितना दिया है
28 ना है, हाँ 28 है। तो कट गया तो कितना आ गया 14, कितना आ गया 14, ठीक है। और ऊंचाई दे रहे हैं, ऊंचाई कितना दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर दे रहे हैं, कभी। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 गुने 22/7, एच के मान कितना है 14, ठीक है। आर के मान कितना है बाबू 14, और प्लस 20 कितना होगा 34, 7 गुना 14 88, 88 हो गया पूरा गुना, आई कितना भेल 34, 34 में 88 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कर लीजिए जल्दी। चलिए अब सवाल देखिए। अब सवाल है 78 नंबर। कहता है यदि त्रिज्या के गोले को 3 गुनी मतलब त्रिज्या यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या होगा। अब सुनिए बाबू, त्रिज्या कै गुनी हो जा रहा है 3 गुनी। त्रिज्या कितना गुनी हो जा रहा है, यहाँ सवाल पे देखिए, अब छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए सवाल देखिए बाबू, त्रिज्या कै गुनी हो जा रहा है 3 गुनी हो गया। तो आयतन पूछ दिया, अभी लिखे थे गोला के आयतन, गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3, और पाई का मान लिखे कि छोड़ देते हैं। पाई का मान आंसर में दिया है कि नहीं दिया है, आज सुनिए ना, जोड़ने दीजिए, ठीक है। आयतन का 3 गुनी कह रहा है ना, तो बस हम इतना को रहने देते हैं, ठीक है। और आयतन 3 गुनी हो जाएगा, तो त्रिज्या 3 गुनी हो रहा है ना, तो आयतन क्या हो गया, सत्ताईस, कितना हो जाएगा ये 9, 9 3 27, 36 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब ये हमको बता दीजिए, ठीक है, 36 आर क्यू हो जाएगा। तो देखिए अब एक सवाल देखिए, ये आपने इतना मान निकाल लिया, इसका आयतन कै गुनी हो जाएगा ये पूछना चाह रहा है आपसे। सवाल क्या पूछना चाह रहा है आपसे, आयतन कै गुनी हो जाएगा। तो आयतन का ये तो आपका मान निकल गया, अगर 3 गुनी करते हैं तो कितना हो जाएगा 36 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि आयतन कै गुनी हो जाएगा, तो हम सीधे एकरा के गुना कर देते हैं, एकरा के क्यू कर देते हैं 3 के, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, तो ये कितना हो जाएगा आयतन पूरा v बराबर कितना हो जाएगा, तो v गुने 27, तो 27 गुनी हो जाएगा। कै गुनी 27 गुनी। काहे अब ऐसे काहे कहे आप यहाँ मान काहे नहीं रखे, तो मान नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ कितना रहा है कि आयतन डायरेक्ट कितना वृद्धि कर जाएगा। तो आयतन तो इसका आर तो क्यू में ना होता है, तो आयतन में हम क्यू से गुना करेंगे और तो हल अलग हो जाएगा ना जी। अब सुनिए बाबू, अब आपको बताते हैं पूरी बढ़िया से, इसकी हिस्ट्री पूरी बढ़िया से समझाते हैं आपको। देखिए बाबू क्या कह रहा है आपसे, देखिए सवाल कौन कह रहा है, आप उसके तथ्य को समझिए। आपने तो मान निकाल लिया, वो तो आपका क्या निकल गया, मान निकल गया। अब सुनिए, आर का 3 गुना कहा है, वो आर 3 गुनी हो गई है। तो देखिए बाबू, आर कै गुनी हो गई है 3 गुनी। हमारा आयतन क्या होता है 4/3, आयतन क्या होता है बाबू 4/3, अब पाई आर क्यू होता है कि नहीं होता है। अब आर कै गुनी हो गई है 3 गुनी, तो आर का मान यहाँ 3r रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। इतना मत देखिए, इसको मत कुछ समझिए, इतना को आप कभी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए, तो 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 कत हो जाएगा 27 आर क्यू हो जाएगा। अब देखिए 27 को आगे कर लेते हैं, कत कर लेते हैं 27 को आगे कर लेते हैं, इसको 27 को छेड़छाड़ नहीं कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं। तो 4 आप बटा कितना
3 अब पाई आर क्यू हमारा बच गया कि नहीं बच गया, बच गया कि नहीं बच गया। इतना के हम कथी कहते हैं, आयतन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, गोला के आयतन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं ना जी। एक गोला के आयतन हो गया, आई कै गुना हो गया 27 गुना, कै गुना हो गया, इधर गुना है कि नहीं है, गुना कै गुनी हो गई 27 गुना। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मान निकालेंगे तो 36 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव में जो मान दिया रहेगा उसके हिसाब से जाएंगे। क्लियर, ठीक, उतार लीजिए इसको। चलिए देखिए अब सवाल नंबर क्या है, 79। अब कह रहा है कि एक किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, विकर्ण कह दिया तो विकर्ण है ना जी, तो विकर्ण बराबर कथी होता है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, देखिए तो घन का विकर्ण होता है a√3। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखा, ये देखा क्या दिया है, यहाँ पे विकर्ण का मान दिया है 6√3 a/√3 है, तो a√3 खत्म, a बराबर कितना आया 6। अब ये पूछा था संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कथी हुई, तो एक संपूर्ण पृष्ठ ना पूछा जाला, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल पूछल जाला। ठीक बा, तो ये कथी कहल जाला, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल। घन के संपूर्ण नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता नहीं, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, क्या गुने 4 गुने भुजा स्क्वायर। एक पार्श्व पृष्ठ भी कहल जाला। ठीक बा, अब 4 गुने भुजा तो कितना हो गया बाबू, भुजा के मान कितना हुआ a, 4 गुने 36, 6 चौका 24, 12 2 14। आंसर देख लीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए अब कह रहा है 80 नंबर, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या इतना है, तो उसकी ऊंचाई, त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगा। तो पहले तो देख लीजिए, ये आसान सवाल, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो पाई आर एल होता है ना जी, पाई आर एल होता है। दे दिले है कथी 88 है, कितना है, तो एल पूछ दिया है 22/7 हो गया, और है त्रिज्या कितना है 14, एल हमको पता नहीं है तो छोड़ देते हैं 88 है। तो देखिए ना है 7 दूना 14, 22 चौका 44 और 44 दूना 88, एल बराबर 20। ये आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत, बन गया कि नहीं बन गया, चुटकी बजाने से हल होता है। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है शंकु के पाई आर एल, और यहाँ रख दिए मान 22 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88 होता है। तो 2 मरतबे कट गया 88, और वो 0 पर चढ़ गया तो 20 आ गया, हो गया कि नहीं हो गया। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये मस्त सवाल था बाबू। अब कह रहा है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल, क्षेत्र की परिधि 2 पाई आर है, तो उसकी त्रिज्या क्या। अरे गजब सवाल है रे, तो हिला दिया है। देखो 2 पाई आर कह दिया, अब परिधि दे रहे हैं पाई, है देखो ना, पाई से पाई खत्म, 2 दूना 4, आर बराबर 2। कितना मस्त सवाल बा, है कि ना, एकदम मस्त सवाल है। वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, परिधि दे रहे हैं तो रख दिए वृत्त के परिधि, पाई से पाई खत्म, 2 दूना 4, आर बराबर कितना आ गया 2। कितना मजा वाला सवाल है, देखते हिल गया। आगे देखिए, सवाल में सवाल है, सवाल के अंदर जवाब है। देख लीजिए है सवाल, देखिए क्या नंबर अब क्या नंबर 82। 6 नंबर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो अर्धवृत्त की कुल परिधि। अब देख लीजिए सवाल के अंदर सवाल है, कुल परिधि पूछ ले है, तो ऐसा सवाल के लिए हम क्या कहे थे, 36/7 बताए थे कि नहीं बताए थे। तो इस ससुरा कथी कह दिया, लेकिन ये पाई देले है,
कथी देले है पाई देले है ना। तो ये तो एगो सूत्र लिखाए थे 36 बराबर आर और वृत्त के परिधि निकालने के लिए लगाए थे, लेकिन अभी ससुरा को हमें पूछ क्या रहा है। तो देखिए अर्धवृत्त का जो परिधि है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, एक मस्त सवाल है बाबू, मस्त सवाल है। अर्धवृत्त का परिधि होता है r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। और हम अपना से बनाए थे 36/7 इंटू r। याद रखिएगा, r के मान दिया हो सीधा रख दीजिए, यहाँ बन जाएगा। लेकिन r इस तरह से पूछा है तो इस तरह से बचाएंगे 6 इंटू पाई आप प्लस कितना 2। क्लियर हो जाएगा, आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अब है का नंबर 83। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, उस वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अरे सवाल चाप के लंबाई पूछ दिया, हटाओ इसको। भाई देखो सवाल देखो, चाप के लंबाई पूछ दिया, चाप के लंबाई पूछ दिया तो ठीक है ना। थीटा बटा 360 और 2 पाई r खत्म, पाई 180 और थीटा के मान कितना दिले बा 60, r के मान पाई के मान 22/7, r दिले बा 21, 7 3 का 21, 0 0 6 3 18, 3 से 3 खत्म 22। देख लो आंसर हो तो है, मार लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए, दो घन आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? देख बाबू सुन ले, सवाल देखो कौन कितना रहा है? एक आयतन दिया है, 1:27 दिया है, 1:27 देले है। ठीक है, तो इसका आयतन क्यू में होता है, सबको पता है कि नहीं है? आयतन क्यू में होता है, तो 1:3 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। 1:3 होगा कि नहीं होगा? आयतन कथी में रहता है? क्यू में रहता है बाबू। ठीक है, आयतन क्यू में रहता है तो 1:3 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर में होता है, तो एक क्षेत्रफल का ना दो स्क्वायर का दो 1:9 आंसर। ठीक है, क्षेत्रफल कथी होता है? स्क्वायर में, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ठीक है, स्क्वायर में होता है। आयतन कथी में होता है? क्यू में होता है। कोई दिक्कत? उतार लीजिए। ठीक है, उतार कर लीजिए, रिकॉर्डिंग हो गया, आप देख लीजिए, समझ तो लेवे करिए, वीडियो देखते रहिएगा, बनते रहेगा आपसे सवाल। चलिए 85 नंबर, एक बेलन की आधार की त्रिज्या 80 है, उसकी ऊंचाई 20 है, उसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया। अरे गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया। बेलन का है त्रिज्या, संपूर्ण पृष्ठ के और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। चलो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ ऊपर गया 2 पाई r इंटू r प्लस h। अब वक्र पृष्ठ कहाँ रह गया? नीचे रह गया, तो 2 पाई r h। तो इतना से तो इतना खत्म। हिमा देखो h कितना बा में? h कितना बा? 80 है और 20 तो 100 हो गए। 80 h कितना बा? 80 प्लस 20, तो 80 को 20 गो 100 गो आ बाटा कितना? 20। h तो 20 नु बा, 20 5 100, ये 5 अनुपात 1। देख ले आंसर है ना? समझ में आया का? ये संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल है, आई वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल है। 2 पाई r से 2 पाई r खत्म। r के मान 80 है, h के मान कितना? 20, तो 80 को 20 को कितना हो गई? 100 गो। अब h के मान 20 है, तो 20 तो 20 5 100, 1 अनुपात 5 अनुपात 1। की दिक्कत? आगे बोलो। अरे सवाल के अंदर सवाल रहता है, सोचना रहता है, इतना हमारा लोग सोचेला टाइम बा। मार दावा है, उड़ा दीजिए, कोई भी सवाल हो उड़ा दीजिए।
सोचेंगे हम। सोचना माई फुट, मैं नहीं सोचता। देखिए यहाँ पे, ये देखिए सवाल कह रहा है इसका माध्यिका निकालो। अब 100 नंबर का 80 नंबर पे 87 नंबर सवाल है माध्यिका नंबर, सॉरी 86 नंबर सवाल है माध्यिका पूछ रहा है। तो देखिए पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाइए पहले। अच्छा बढ़ते क्रम में सजाइए कहाँ से मर्द, देखिए ज्योति है तो बोलिए ही वहां कथी है, 8 है, 7 है, 12 है, 15 है, 10 है, 9 है और 11 है। ऐसा सवाल है। हाई देख, हाई सवाल देख वो माध्यिका पूछ दे बा, माध्यिका इतना औकात एक ना बाकी सवाल ही ना बने। पहले गिन सम बाकी विषम, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सम भाई है, विषम बा है कि ना, तो छोड़ दे। अब लघु तारीख कथी कम से गिनल शुरू कर, 1 2 गो आ 3 गो 4 गो, चौथा सवाल ये हो गया 10। ना बुझल ना बुझा है। तो बढ़ते क्रम में सजा के देख। अरे देख बढ़ते क्रम में कथी करेंगे, पहले 7वां का रकम 7 8 9 10 11 12 15 ये रकम, तो 3 गो हेने से अब 3 गो हेने से तब बच गए। अरे मारदा भाई सब ठीक है, उड़ा देंगे हम, समझ में आया? ठीक है ना, समझ में आया का? अब आनू गया बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, तो अब विषम है तो दोनों ओर से छाड़ दीजिए, बराबर बराबर उड़ जाएगा सवाल। चलिए अब कहता 87 नंबर क्वेश्चन में बहुलक। तो बहुलक कहते हो किसको कहते हैं, बहुत बार आने वाले संख्या को बहुलक कहते हैं। 50 बहुत बार आ चुका है, यही हो गया बहुलक 50, ठोक दीजिए इसको। ठीक है चलिए अब कहता 88 नंबर सवाल। छोड़िए ना ऐसे सवाल काहे बनाते हैं जी, फिर भी बता अगर पूछ दिया है तो छोड़ेंगे थोड़े। ठीक है कहता है आंकड़ा में इतना और इतना है तो माध्य क्या होगा। ऐसा सवाल देखिए, ऐसा सवाल हो तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तीन में से कोई नहीं। रिजल्ट मतलब दिया कुछ नहीं, लिख लिया कोई नहीं, मगर देवे ना कदा लिख दे 400 रुपये देनी है, कहाँ से इसमें कुछ नहीं होगा। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो उसको नहीं होने की प्रायिकता क्या हो सकता है, माइनस नहीं होने की प्रायिकता हो सकता है। अगर किसी को घटने की प्रायिकता P है, घटने की प्रायिकता कथी है P है, तो नहीं होने का माइनस प्रायिकता कथी है, कथी हो जाएगा इसका P हो जाएगा, C हो जाएगा सीधे आंसर। क्या हो जाएगा C, क्या हो जाएगा इसका आंसर C। यदि घटना घटने की प्रायिकता P है, घटना घटने की प्रायिकता P है, तो हमारा जो प्रायिकता ना जो होगा, जो कम होगा, जो नहीं हो सकता है, तो कितना नहीं हो सकता है, तो P से कम ना हो सकता है कि नहीं, P से कम हो सकता है, तो P माइनस क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा P माइनस 1 हो जाएगा इसका। ना घटने का घटना घटने की प्रायिकता हो गया P माइनस 1 और ना घटने की प्रायिकता हो गया कभी 1 माइनस P। ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए सही। चलिए अब सुनिए क्या नंबर 90 नंबर सवाल नंबर 90। एक पासा को फेंका जाता है, 2 पासा को, अच्छा जी 2 पासा फेंका गया तो 36 होता है, 36 को घटना हो गया, याद रखिएगा। 2 पासा फेंकिए तो क्या घटना हो गया 36 को। अब प्रत्येक घटना क्या को बताए थे बाबू ट्रिक में 11 को, हर घटना को बताए थे 11 बताए थे। ठीक है, तो कहा था 2 पासे को फेंका जाता है तो दोनों पासे में 5 अंक आने की प्रायिकता क्या हो सकता है। दोनों प्रायिकता में 5 आने की प्रायिकता क्या हो सकता है, दोनों में 5, तो दोनों में 5 एक बार नू आई, 5 तो 11 बार आएगा, लेकिन दोनों में 5 कब बार आएगा, एक बार आएगा। कब बार आएगा, एक बार, तो 1/36 आंसर देख लीजिए, सही है। दोनों में 5 एक बार आएगा, एक बार ना आएगा जी। 5 आने का प्रायिकता 11 बार है, 5 अलग अलग टाइप में आने के बाद कितना है 11 बार है, लेकिन केवल और केवल दोनों में 5 है उतना लगे ये कब घटना है, एक गो, 6 एक बार, 5 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार, है कि ना। अब अगर कहीं अगला साल अगर इस साल पूछ दिया 5 अगला साल 6 पूछ देगा तब कथी करूंगा,
तब कथी करेंगे 1/36 कै बारा आ कहीं 4/4 पूछ दे तो 1/4 1/36 हर हाल में 1/36 अगर पूछ ले 4 आने की प्रायिकता कितना है तो 11/36 5 आने की प्रायिकता कितना है 11/36 अब 5 आने की प्रायिकता 1/4 4 आने की प्रायिकता क्लियर। अब नेक्स्ट सवाल देखिए कहता है 91 नंबर सवाल है इतना और इतना को जोड़ने पर मध्य बिंदु का नियामक P और 2P है तो 2P है तो 2P है ना जी तो छोड़िए ना तो सोचने का हमारे पास टाइम है क्या सुनिए बताते हैं तो उतना हम कहाँ सोचते हैं तू सोच सुनिए सवाल देखिए बाबू मस्त सवाल है जवाब आपके पास है देखिए सवाल देखिए कितना मस्त सवाल है ये सवाल है आपका और ये मेरा वीडियो देखने वाला हीरो हो जाएगा ठीक है पूरा देखिएगा वीडियो हीरो हो जाइएगा बाबू आप नहीं देखिएगा तो जीरो तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है पूरा वीडियो देखिए हीरो बन जाइएगा मैट्रिक के ऑब्जेक्टिव के बाद साहब बन जाइए ठीक है या सुनिए पहले अब है पी पूछ ले यानी कि पी के जगह पर कथी बा वाई हो गए तो वाई हो गए अब वाई के मान कितना भाई 11 गो 5 गो 6 गो 11 गो 5 गो 6 गो अब बटा 2 कोनो दिक्कत मतलब प्लस बा है माइनस बता ना घट जते 11 में से 6 गले तो 11 में से 5 गले तो 6 ना बचते मतलब तो सोचे लग रहा लोग y बराबर 3 यानी कि p बराबर अब कितना आ गया 3 मत लिख दीजिए p बराबर 3 हो गया सवाल के अंदर जवाब कौन सी ना समझ में आलका जी आगे देखो अब कहता कोठी चाहिए कोठी कथी चाहिए कोटि चाहिए कह दिल है तो ना बोलू है तो 6y-7 के कोटि कौन बा कोटि अरे यार कोटि नु पूछ ले बा तो हम ना जाना तनी सो का y अक्ष कथी कहल जाला कोटि कथी कहल जाला कोटि x अक्ष कथी कहल जाला भुज तो हमरा कोटि पूछ ले नु बा तो 7-7 कितना हो गेल कोनो दिक्कत y अक्ष के कोटि या x अक्ष के भुज y अक्ष के कोटि या x अक्ष के भुज ये बात याद रख लीजिए ये बार बार सवाल में पूछे जा इसको खोजना है ये खोजे वाला सवाल है इसको खोजिएगा पूरा खोजिएगा ये पूरा है कि नहीं खोजे वाला सवाल है बेचे वाला नहीं ठीक है। अब कहता है x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा x अक्ष का समीकरण x बराबर 0 x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 हो जाएगा x बराबर अगर x अक्ष हमको मिल गया तो y बराबर क्या x अक्ष को y का मान कितना होता है 0 तो y बराबर कितना जाएगा 0 इसको भी खोजिएगा पूरा। चलिए बाबू एक और सवाल खोजने वाला आ गया चलिए बाबू चलिए देखिए खोजने वाला बेचने वाला सवाल नहीं है फिलहाल यहाँ देखिए मस्त सवाल है ये देखिए ऐसा सवाल चैप्टर में आ जाए ना तो भाग उदय हो जाएगा सवाल ठीक है ऐसा सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो मजा आ जाएगा दे हिला के दिख देगा भाई देखिए सेक स्क्वायर कितना 10 आ माइनस कॉट स्क्वायर 80 कितना बाबू 80 जाना तारो एक ज्यादा हल्का में मत लियो एक ज्यादा हल्का में मत लो पता बा का है हम तोरा के बताओ तानी एकरा के ज्यादा हल्का में लेला के दिक्कत ई बा कि अगर सेक बा है यहाँ टर्न रही तो एक मान सीधे हम लिख देती लेकिन यहाँ ई बा कॉट आ हिवा दे दिल बा सेक मान फसैले बा ई तोरा हल किया बिना नहीं बना सकते हैं इसको हल करना होगा या फिर अगर एक लाखा मान रही तो हम 0 लिख देती कि ना लिख देती तो थोड़ा सा तो हल करना पड़ेगा ना जी आए तो इसलिए थोड़ा सा हल करते हैं पहले। चलिए देखिए अब यहाँ देखिए तो अगर ये सेक a स्क्वायर 10 का मान है और एक कॉट है तो इसको हम कॉट स्क्वायर है तो 90-10 लिख सकते हैं आ जाएगा यहाँ पे। चलिए तो सेक स्क्वायर 10 माइनस इसको क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 10 कोई दिक्कत। अब इतना का सूत्र आप पढ़े हैं 1 तो मान हो जाएगा कति 1 क्लियर।
चलिए अब सुनिए कथी कह रहा है। अब कहता एगो त्रिभुज के इतना इतना नियामक है तो उसके केंद्रक निकालिए। अरे बाप, सवाल पूछ ले भाई, सवाल के सवाल पूछ दे भाई। ठीक है, मस्त सवाल पूछा है, मस्त सवाल है बाबू, मस्त सवाल। ठीक है, ये आपको बेचने की जरूरत नहीं है, कीन लीजिए इसको। ठीक है, इसको बेचने की जरूरत नहीं है, कीन लीजिए। सवाल है मर्द, गजब सवाल है। देखिए ना, सूत्र होता है नियामक निकालने के लिए, x बराबर त्रिभुज का नियामक निकालते x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बटा कितना 3। y का मान होता है y1 प्लस y2 प्लस y3, अब बटा कितना 3। चलिए जोड़ लीजिए, तो कितना है, x का मान -1 प्लस 5 प्लस 8, अब बटा कितना 3। तो 5 में से है तो बोला ही, तो 4 को बचते 8 4 12, कितना बोले 3 4 3 12, x के मान कितना आ गया 4। इसको देखिए, यहाँ देखिए 0 है, आगे कितना -2 है, -2 है, आगे कितना है 2 है, अब बटा कितना 3, तो 0 बटा 3 आया कितना 0, यानी कि इसका x और y का नियामक कितना आया, त्रिभुज का नियामक 4 0। आंसर देख लीजिए 4 0। ठीक है, मस्त सवाल था। होई दे कोई सवाल आ गए, राम तेरी होई दे, ई बाबा के सवाल आ गए। बेटा दी बबू, हाँ उतार लीजिए, उतार लीजिए। वीडियो ना देखने वाला जरूर उतारे इसको, वीडियो देखने वाले नहीं उतारे, क्या वीडियो में तो है ले। आई जब उहे तबे पहुंचबो जब 60 मिनट के बाद पहुंचबो तब के वीडियो भाई। ठीक है बेटा, चलो देखो यहाँ पे सवाल आ गया, गजब का सवाल है बाबू, सवाल बहुत मस्त सवाल है, देख लीजिए भाई। देखिए पूरा वीडियो देखिए, फुल वीडियो देखिए, फुल एपिसोड देखिए भाई। देखिए कह रहा है त्रिज्या दिया है 7, आप पूछ दिया अर्धवृत्त के परिधि, कितना भी पूछ दिया अर्धवृत्त के परिधि, तो अभी लिखनी है रे अर्धवृत्त के परिधि बाबू, अभी लिखे हैं, अभी लिखे हैं, अभी 36 बटा 7 गुने आर के मान कितना दे ले बा 7, वही ना देख 7 से 7 खत्म है 36। कितना मस्त सवाल बारी, हिला देला सवाल ना है जी, उड़ा दिए सफल एकदम। चलिए कह रहा है किसी वृत्त के बाएं बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2। अगर एगो वृत्त है ना, गजब का सवाल है, मस्त सवाल है। एगो वृत्त है, एगो बाहर एगो बिंदु रख ले बा ना, तो ऐसे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकले, 2 ये गोनू, ऐसे ज्यादा मात्र 2। आंसर कर हो गया 2, लगा दीजिए, हो गया। चलिए कितना सब मस्त सवाल, सब सवाल मस्त लास्ट में दे ले, देखो तारे। अब 1 + tan स्क्वायर तो कथी हो जाएगा, cosec स्क्वायर, देखते क्या होगा 1 + cot स्क्वायर थीटा के होकर 1 सीधे cosec स्क्वायर थीटा मार लेना है कहीं। चलो अब भाई सवाल देखो, कितना मस्त सवाल है, मस्त सवाल है, देख लो। इसका सीधे 1 लिख दो, 1 आंसर करो भाई डी में। कैसे 1 कहां से थोड़ा हो जाए, दिखाओ हमारा के, दिखाते हैं हम लोग तो दिखा ही देंगे, टेंशन कहाँ है, टेंशन कहाँ है, देख लो कैसे। सवाल जब आया, सवाल 99 है, खतरा वाला सवाल है, डेंजर सवाल है, एकदम डेंजर है, लेकिन हमारे लिए डेंजर नहीं है। भाई कितना है 10, भाई कहती है 15 tan 15 tan 75, हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो डरते हैं। भाई देखिए, अब भाई सुनिए ना बाबू, भाई 2 को बदल दीजिए, 2 अपने आप आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 2 को बदल दीजिए, तो tan बदल गया कथी 90 - 80। पैसा कहना कोचिंग में पढ़ के आल भाई, हमरा समझ में ना आवेला। tan 90 - 75 तब ना 15 आई tan के छोड़ दे 2 के,
tan 75 आ tan 80 दिक्कत। चल तो है tan 90 के तो कट हो गए 10 कट 80 हो गया कि नहीं हो गया, कट 80 हाई कितना कट 75 हाई tan 75 तो हाई लेवल पहले से हाई tan 80 तो दिक्कत हाई देखा ना एक के बदल छोड़ तू ना बेचा था बदल 1/10 हो गए हैं आ ओकरो 1/10 हो गए नु कट के तो 80 हो गए आ इनटू 1/कट कट होता है 1/10 75 हो जाता है 75 आ 75 पहले से बा 75 पहले से 80 बा पहले से तो 75 खत्म 80 से 80 खत्म कितना है एक के और विधि बा हे कहां से देखो हे कहां से tan 75 tan 90 के कट लगे 75 कितना हो जाए एक हो जाए आहे कर एक हो जाता है का है पहले बाकी ना tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर कितना 1 तब पहले बड़ा का तो हम मार सकला कि ना या चाहे तो बदल के देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। ठीक है चलिए बाबू सवाल देखिए tan है tan थीटा बराबर √3 है ना तो कितना के मान होगा 60 के तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 कितना आ गया 60 तो पूछ दो sec थीटा के अब sec 60 के मान कितना होगा तो ना पता बाका हैं तो sec 60 के मान बता पूछ रहा तो सीधे 2 होगा है कि नहीं हो जाएगा सीधा 2 आंसर।